संभालो बहू का बच्चा। शादी के ठीक 9 महीने बाद बच्चा। सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर पहले के जमाने में तो यही होता था। विश्वास नहीं होता तो अपनी माँ से ही पूछ लीजिए। ये तो आजकल के बच्चे हैं जिन्हें अपनी जवानी एंजॉय करनी है। अरे अरे, ये मैं नहीं कह रही, ये तो वो डायलॉग्स हैं जो मोस्टली सारी सासू माएं आजकल अपनी उन बहुओं को कहती हैं जिन्हें अभी बच्चा नहीं करना। रेखा जी भी एक ऐसी ही सास थी जो पिछले 1 साल से अपनी बहू नेहा को बच्चा पैदा करने को कह रही थी, और नेहा हमेशा की तरह इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। हर सुबह की तरह नेहा जब अपने पति की दुकान जा रही होती है, भगवान के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, कहाँ छुप गए हो भगवान। दिन रात पूरे मन से हमेशा मैंने तेरी सेवा की है, और आज जब मेरे घर के चिराग की बात आई तो न जाने तुम क्यों चुप बैठे हुए हो। अरे सद्बुद्धि दो ना मेरी बहू को प्रभु, मेरे घर में भी एक नन्हा बच्चा खेले। सद्बुद्धि तो दे ही रखी है भगवान ने मम्मी जी, इसीलिए तो मैं बच्चा नहीं कर रही। आपने तो जन्म लिया ना बेटा, क्या फायदा हुआ। दिन भर तो वो रहते हैं दुकान पर, पापा जी भी दुकान पर और मैं भी दुकान पर, तो बेटा होने के बाद भी घर पर तो आपको अकेले ही रहना पड़ता है ना। तो क्या फायदा हुआ बेटा पैदा करने का। यह कोई बात हुई भला। पता है मैं कितनी बेसब्री से रात का इंतजार करती हूँ। कोई तो है जो रात को मेरे पास आएगा, जिसे मैं प्यार से खाना बनाकर खिलाऊंगी। अभी तक तू माँ नहीं बनी ना, इसलिए ऐसा कहती है। जिस दिन तुझे बच्चा होगा ना, उसके बाद तो उसे ही देख कर तू जिएगी, देख लेना। माँ बने बिना औरत का जीवन अधूरा है बहू। तो मेरे बदले आप ही अपना जीवन पूरा कर लीजिए ना मम्मी जी, एक और बच्चा कर लीजिए। मैं जा रही हूँ दुकान। छी 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 छी, शर्म नहीं है इस लड़की को बिल्कुल। आज इसकी माँ को ही फोन करती हूँ, वही समझाएगी इसे। नेहा के दुकान पर निकलते ही रेखा उसकी माँ सीमा को कॉल करती है। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप। 2-4 बेटे तो है नहीं मेरे समधन जी, आपको तो अच्छी तरह पता है ये बात। ऐसा भी नहीं कि नेहा बच्चा पैदा ना करे तो मैं अपने दूसरे बेटे से बच्चा पैदा करवा लूं। ले देकर एक करण ही तो मेरा बेटा है, और उसकी बीवी भी अगर बच्चा नहीं चाहेगी तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा हमारा। गलत कहती हूँ क्या, आप ही बताइए। पर उसे तो अपने पति के साथ दुकान जाना है, दुकान में ही उसका मन लगता है, गृहस्थी तो चाहिए ही नहीं उसे। अरे तो क्यों की थी शादी, आपने तो हमें ठग लिया समधन जी। क्या नेहा ऐसा कहती है, हद है ये लड़की। मैं क्या बोलूं समधन जी, आजकल की लड़कियों का ना अलग ही ड्रामा है। पहले शादी नहीं करनी, फिर बच्चे नहीं करने। क्या बताऊं, मेरी भी बहू का यही कहना है। मैं ना आज ही इस लड़की के होश ठिकाने लगाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और आपको भी अगर कहीं लगता है कि सख्ती बरतने की जरूरत है तो बिल्कुल बरतिए, आखिरकार आप उसकी सास हैं। नेहा हमेशा से काम करना चाहती थी और वो बिजनेस का अच्छा नॉलेज भी रखती थी, इसीलिए शादी के 3 महीने बाद ही उसने अपने पति का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, और उसके बिजनेस में आने के बाद ही बिजनेस का प्रॉफिट 2 गुना हो गया था। दोपहर में जब नेहा अपने दुकान पर होती है, उसकी माँ उसे फोन करती है। हम लोग इज्जत बचाते बचाते मर रहे हैं, और तू अपने ससुराल में हमारी परवरिश पर कलंक लगा रही है। अरे क्यों नहीं करना तुझे बच्चा है। मैं सब जानती हूँ आजकल की लड़कियों के चोंचले। हमें अपना फिगर खराब नहीं करना बाबा। अरे भाई, तो बच्चा पैदा करने के बाद तू जिम ज्वाइन कर लेना, हो जाना वापस से फिट। ओफो, आप क्यों नहीं समझ रही हो मम्मी, वो बात नहीं है। मैं तो दिन भर दुकान में रहती हूँ, कौन संभालेगा बच्ची को। मैं तो जितना भी सोऊं मेरी तो नींद भी पूरी नहीं होती, और बच्चे के लिए रात रात भर मुझे जागना पड़ेगा। मैं तो फिर भी रात का खाना बनाने के लिए 7 बजे तक घर लौट आती हूँ, ये तो 12-1 बजे तक आते हैं दुकान बढ़ाकर। और तुम ही ना कहती थी बच्चा अपने ऊपर ही पलता है, पति उसमें कभी मदद नहीं करने वाला, तो कौन सा ये मेरा बच्चा पाल देंगे। जानती हूँ तेरी सास को, वो ना बड़ी भोली औरत है। वैसे भी तेरे घर में कितने लोग हैं, 2 घंटा तेरे ससुर जी के पास रह लेगा, 2 घंटा तेरी सास के पास रहेगा, तो कभी दामाद जी संभालेंगे। अरे जिसकी किस्मत में आना होता है ना, वो आकर ही रहता है। तेरी सास से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि वो कर लेंगी सब कुछ। अब तू ना बच्चे के लिए देरी मत कर, बच्चा कर ले। एक बार उम्र निकल गई ना, फिर मांगते रहना भगवान से बच्चा, होने वाला नहीं बाद में। रात को जब नेहा अपने घर पहुंचती है, रेखा कहती है, मैं सोच रही हूँ तेरे और करण के नैनीताल के टिकट करवा देती हूँ। अच्छा मौसम है, दोनों बाहर घूम कर आओ,
दुकान ये संभाल लेंगे। वो तो मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप हमें बाहर क्यों भेजना चाह रही हैं? अरे जब सब पता ही है तुझे तो कर लेना बच्चा, हम पाल देंगे बहू। ठीक है मम्मी जी। और 2 महीने बाद नेहा प्रेग्नेंट रहती है। कुछ ही दिनों में नन्हा मेहमान रेखा जी के घर में आ ही जाता है। ये मेरा छोटा शेर है। इसे मुझसे लेने मत आइएगा रेखा जी। जी मैं अभी तो दादी बनी हूँ, मुझे भी तो खिलाने दीजिए अपने लाडले को। हाय बिल्कुल मुझ पर गया है, देख करण। कहा मम्मी, ये तो मुझ पर गया है। अरे तो तू कौन सा किसी और पर गया है, मुझी पर तो गया है ना तू। आज तो पहला दिन है मम्मी जी, अभी सारी उम्र शेरू को आपको ही संभालना है। ये बस नेहा के शब्द नहीं थे, नेहा यही करने वाली थी। अपने बच्चों को फीड कराने के बाद, मम्मी जी कहाँ है, आप लीजिए संभालिए इसे। अरे बहू मैं तो आटा सान रही हूँ, देख ना मेरे दोनों हाथों में आटा लगा हुआ है। पर आप ही ने कहा था ना मम्मी जी, कर लो बच्चा, हम पाल देंगे, तो आप ही संभालिए इसे। मैं जा रही हूँ जरा कमर सीधी करने, इसे जब भूख लगेगी ना तो मेरे पास ले आइएगा। रेखा जैसे ही बच्चे को गोद में लेती है वो पॉटी कर देता है। अरे ये क्या कर दिया बेटा, हैं? अब तेरा डायपर बदलना पड़ेगा मुझे। ये डायपर कहाँ है? हमारे जमाने में तो ये चीज थी ही नहीं, कपड़े से पोंछ लिया करते थे, और ये बहू ने डायपर ला कर रख दिया है। किसी तरह रेखा शेरू का डायपर बदलकर उसे गोद में उठाती है कि वो फूट फूट कर रोने लगता है। लगता है इसे नींद आ रही है। अपने कंधे पर शेरू को लिए रेखा घर में इधर उधर घूम घूम कर उसे सुलाती है। घुटने दुख गए मेरे तो, चलो अब सो गया ये, इसे बहू के पास छोड़ देती हूँ। जैसे ही रेखा नेहा के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि नेहा आराम से टीवी देख रही है। इसे यहाँ मत छोड़िएगा मम्मी जी, टीवी की आवाज से ना ये जाग जाएगा और फिर से रोने लगेगा। इसे इसी तरह गोदी में सुलाए रखे ना, तभी ये सो पाएगा। वैसे भी आप ही ने तो कहा था ना कि बच्चा आप पाल लेंगी। और इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद नेहा फिर से दुकान जाना शुरू कर देती है, और अब हर वक्त रेखा को ही शेरू को नहलाने धुलाने कपड़े बदलने से लेकर सब कुछ करना पड़ता है। एक रोज रात के खाने पर, कहाँ है मेरा पोता? दिन भर तो उसे देखने नहीं आते, और रात को 2 मिनट के लिए कहाँ है मेरा पोता। अरे इतना ही प्यार है तो उसे रात को संभालते क्यों नहीं? जब वो उठकर रोता है तो कमरे से बाहर क्यों चले जाते हैं? 2 मिनट का प्यार सभी दिखा देते हैं, पर बच्चे को संभालना कोई नहीं चाहता। कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मुझे बच्चा पालना पड़ेगा। मेरे पैर सुबह से भाग भाग कर इतने दुख रहे हैं। इसका इतने अच्छे से ख्याल बस आप ही रख सकती थी मम्मी जी। हाउ लकी माय शेरू इज। अपनी बहू को बार बार बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स करने वाली रेखा के अब अच्छे से होश ठिकाने आ चुके थे। वो किसी तरह बस इस बारे में अपने बहू से बात करना चाह रही थी कि अब वो शेरू को और संभाल नहीं पाएगी। एक दिन नेहा उसके पास आकर कहती है, आप बिल्कुल सही थी मम्मी जी, माँ बनने का सुख दुनिया के सभी सुखों से बड़ा होता है। लोग बस कहते हैं कि सर पर बोझ आ जाता है, कहाँ कोई बोझ आया मेरे सर पर। मैं सोच रही थी दूसरा बच्चा भी कर ही लूं, जैसे ये पल रखा है वो भी पल जाएगा। आप तो संभाल ही लेंगी दोनों को। आफ्टर ऑल यू आर अ प्रो। एक और बच्चा? नहीं 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 बहू। ये सुनते ही रेखा भाग खड़ी होती है। एक बच्चे को ही पालने में रेखा के होश ठिकाने आ गए थे, अब दूसरा बच्चा, तौबा तौबा। बहू लाई बारात। कहते हैं ना, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। अब काजी सास अगर शादी के लिए ना माने तो भाई दुल्हन क्या करे? जी ये करे जो हमारी आज की कहानी की दुल्हन ने किया। देखिए जरा। मीरा की माँ कहती है, अरे मीरा ये क्या कर रही हो? अच्छा लगता है क्या बार बार हमें उस घर में लेकर जाती हो? अब जब करण की माँ नहीं मान रही है शादी को तो छोड़ो ना, कर लो किसी और लड़के से शादी। लड़कों की कमी है क्या? माँ, करण और मैं, हम लोग बचपन से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं कैसे किसी और से शादी कर लूं? अरे तो बोल ना करण को अपनी माँ से बात करे, वो क्यों नहीं मना रहा अपनी माँ को? वो टेढ़ी खीर है उसकी माँ, सीधी उंगली से नहीं मानेगी। तेरी होने वाली सास के अभी से इतने नखरे हैं, शादी कर लेगी तो घर पर रखेगी भी क्या? खैर, अब सास क्यों नहीं मान रही है
ये जानना भी तो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो चले करण के घर। ये क्या है करण, बुढ़ापे तक बहू का चेहरा देखने का मौका नहीं देगा क्या? क्या करूं माँ, मैं मीरा से ही शादी करूंगा, ये तो तुम जानती ही हो। फिर क्यों नखरे दिखा रही हो? नखरे मैं दिखा रही हूँ? अरे मीरा क्या चाहती है वो तुम नहीं जानते? वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अरे कौन सी लड़की घोड़ी में सवार होकर आना चाहती है और लड़के को डोली में बिठाकर ले जाना चाहती है? दुनिया हंसी उड़ाएगी बेटा, बोलेगी क्या लड़की पैदा की थी। बस माँ, तू ना दुनिया के बोलने पर चल, अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना ही मत। अरे क्या सोचूं? दोनों अभी बात कर रहे होते हैं कि मीरा के माता पिता आ जाते हैं। बहन जी क्यों परेशान हो रही है? अरे जानते तो हैं, अरे माना बेटी का शौक है, लेकिन माँ को तो कुछ सिखाना चाहिए था ना कि ऐसे शौक रखना सही है या नहीं। कैसी बात कर रही हैं बहन जी? क्या गलत है अगर लड़की आ जाए घोड़ी पर? तो शादी तो तब भी इन दोनों की ही होगी ना। ये भगवान, सारी की सारी फैमिली पागल है। देखिए मेरा बेटा डोली में नहीं आएगा। अरे ना जी ना, जो जैसा होता है वैसा होगा। अरे नहीं तो नहीं करनी हमें शादी वादी। लेकिन ये क्या, इतना सुनते ही करण, माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी शादी मीरा से नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा इस घर में रहकर। बहुत समझाने बुझाने के बाद फाइनली मीरा की शर्तों पर शादी करवाने के लिए करण की माँ तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ अब मीरा की माँ, बेटा तेरी तो लॉटरी लग गई, करण की माँ शादी के लिए मान गई है। अब क्या, मेहंदी की थाली लेकर चलते हैं ना, करण के घर देने जो जाना है। अरे कैसी बात कर रही है, वो लड़का है, मेहंदी लेकर तो वो लोग आएंगे। नहीं माँ, मैं तो बचपन से यही चाहती हूँ कि मेरी शादी में सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो। खैर, माँ बाप क्या करते, माँ बाप लेकर जाते हैं हाथों में मेहंदी का थाल करण के लिए, जहाँ उसे देखकर करण की माँ, भगवान अब ये भी होगा क्या? अरे इससे अच्छा तो ऊपर वाला मुझे बेटी ही दे देता, लड़के को मेहंदी। अरे प्रॉब्लम क्या है माँ, क्या प्रॉब्लम है? मेहंदी से हाथ ठंडा ही रहेगा ना। अरे मैं क्या बोलूंगी रिश्तेदारों को कि हल्दी नहीं मेहंदी में आ जाओ। प्रॉब्लम यही है कि हम भी परेशान हैं कि क्या कहेंगे रिश्तेदारों से कि हम लोगों के घर मेहंदी का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि मीरा तो मेहंदी लगा ही नहीं रही है। हाय रे, बहू आएगी नई नवेली, वो भी बिना मेहंदी के। कैसा समय दिखाएगा ऊपर वाले। लेकिन करे क्या, करण और मीरा का बचपन का प्यार, ऊपर से मीरा की शर्त कि भाई लड़की वाली तो बात ही नहीं होगी उसकी शादी में। फिर क्या, आ जाता है वो दिन भी जब मीरा घोड़े पर सवार होकर करण के घर जाने के लिए तैयार होती है। हे भगवान क्या करूं, सारे रिश्तेदार करण की घोड़ी चढ़ाई की रस्म करने को बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ रस्म कर रहे हो और वहाँ मीरा बहू घोड़े पर सवार होकर दरवाजे पर आ जाए। करण की मौसी पूछती है, अरे क्या हो गया दीदी, जब देखो तब डरी डरी सी रहती हो, हुआ क्या है? अब क्या कहती कि हमारी बहू आ रही है घोड़े पर बैठकर। करण की बुआ पूछती है, अरे भाभी, बाहर सारी लड़कियां तैयार है भाई की घोड़ी चढ़ाई के लिए, और यहाँ आप है कि बिना झाड़ा के कप कपा रही है। हाँ चलो चलो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। घोड़े में चलो या पालकी में, लाना तो दुल्हन को घर ही है ना। हाय रे दीदी, कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो। क्या आप पालकी में बिठाओगी 6 फुट के लड़के को? चलो घोड़ी चढ़ना है, करण को लेकर आओ। करण की माँ उसके कमरे में जाती है, लेकिन रास्ते में भगवान की मूर्ति रखी होती है। मुरली वाले कृष्ण कन्हैया, मुझे तो हार्ट फेल ही आ जाएगा। लड़के को मेहंदी लगाकर डोली में बैठता मैं नहीं देख सकती।
तभी भगवान के हाथ से एक फूल गिरकर करण की माँ पर आता है। हे भगवान, क्या मैं इसे तेरा इशारा मानूं? तभी पीछे से आवाज आती है, अरे दीदी जल्दी चलो, करण को लेकर आओ। क्या भगवान से बातें कर रही हो? देर हो रही है, कहीं लड़की वाले इंतजार में यहीं ना आ जाए। अरे शुभ शुभ बोल, कैसी बात कर रही है? भला लड़की लड़के को लेने आती है क्या? वहाँ मीरा के घर मीरा की माँ। हाय रे, ये घोड़ी कितनी बड़ी है मीरा, कैसे बैठेगी तू इस पर? ओ माँ, ये तो बच्चों का काम है। चल जल्दी, मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखे कि कैसे एक दुल्हन अपने होने वाले पति को लेने आई है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो घोड़ी पर बैठती है, घोड़ी उसे जोर से नीचे गिरा देती है। आई, 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 मेरी कमर टूट गई रे। अरे ये मत बोल बेटी, लाखों लगा दिए हैं तेरी शादी के लिए, शादी नहीं टल सकती। चल चल जल्दी कर, बैठ जा घोड़ी पर जैसे भी हो। कैसी बात कर रहे हो पापा? मैं ना खड़ी हो सकती हूँ ना चल सकती हूँ। मैं कैसे घोड़ी पर बैठूं? बस ये घोड़ी वोड़ी वाला ड्रामा नहीं होगा मुझसे। वाह जी वाह। ए जी, करण को फोन कर दो कि वो ही घोड़ी में आ जाए। कम से कम समाज में हमारा और उनका तमाशा बनने से तो बच गया। उधर करण की माँ करण के कमरे में पहुंचती है। बेटा करण, घोड़ी तैयार है, अब मतलब डोली तैयार है, चल। भगवान ने मेरी लाज नहीं रखी, आखिर जलानी की तरह डोली में बैठकर मेरा बेटा बहू के पास जाएगा और वो महारानी घोड़े पर। करण अभी माँ से कुछ बोलता, उसके पहले उसका फोन बजता है। हे भगवान, अब मैं आ जाता हूँ घोड़ी पर। क्या कहा बेटा? मतलब क्या हुआ बेटा? माँ, वो मीरा ना घोड़े पर से गिर गई, तो वो बस मंडप पर आकर बैठेगी। हम लोगों को अभी निकलना है, मैं घोड़ी वाली रस्म कर लेता हूँ। हाय रे मेरे कृष्ण कन्हैया, तूने तो मेरी सुन ली। जय श्री कृष्ण।